उपस्थित महानुभावों, जिन शासन में 6 द्रव्य का कथन किया गया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 हम किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते हैं। हरा आम है, पीले रूप परिणमन होने में उसको हम नहीं रोक सकते हैं। यह काल द्रव्य का परिणमन है। यह काल द्रव्य सर्वत्र पाया जाता है, चाहे आपके घर में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फ्रिज में हो, चाहे अन्यत्र कहीं पर भी हो। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर काल द्रव्य का अस्तित्व न हो, 6 द्रव्यों का अस्तित्व न हो। जहाँ हम देखते हैं कि गीला आटा है, यदि महिलाएं रोटी बनाते बनाते यदि आटा बच जाता है तो उस आटे को हम फेंक नहीं देते हैं। उस आटे को हम जो है फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन जहाँ फ्रिज में रखा जा रहा है गीला आटा, उस गीले आटे में जहाँ पानी का अंश है, उस पानी के अंश होने के कारण उसमें अनेक प्रकार की जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब वो आटा हम लोगों के लिए शाम तक खाने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जिन शासन में पदार्थों की मर्यादाएं बतलाई है, हर पदार्थ की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। जहाँ आज व्यक्ति जो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फलों का जब सेवन करता है, 12 महीने तक जो है वह फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर और कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है जो पदार्थ रखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मान्यता है कि फ्रिज में रखने से पदार्थ खराब नहीं होता है, लेकिन काल द्रव्य वहाँ पर भी है। उस काल द्रव्य का निरंतर पदार्थ में परिणमन होता रहता है, जिसके कारण उस पदार्थ में जो है वह वहाँ पर किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता। जब आप महीनों महीने बीत जाते हैं, उस पदार्थ को निकालते हैं और जब उसका सेवन करते हैं तो आपको कैसा स्वाद लगता है। ऋतु के फल ही हमको अच्छे लगा करते हैं। जो आज 12 महीने साल भर तक जो व्यक्ति रोज फल खाता है, लेकिन फलों में कोई स्वाद नहीं होता है। ये काल द्रव्य का परिणमन उस पदार्थ में हो रहा है, जिसके कारण उस पदार्थ का स्वाद जो है बिगड़ जाता है। ऋतुओं के फल, सीजन के फल हमें जो है सीजन में ही अच्छे लगा करते हैं। यदि तेज गर्मी होती है तो हमें श्रीखंड अच्छा लगता है, तेज गर्मी होती है तो हमें ठंडाई अच्छी लगती है। यदि तेज गर्मी होती है तो हमें जो है वह आम का रस अच्छा लगता है, और यदि गर्मी नहीं होती है और शीतकाल में यदि उन पदार्थों का सेवन किया जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम किसी भी पदार्थ का परिणमन नहीं रोक सकते, क्योंकि सभी द्रव्य का अपना अपने रूप से परिणमन होता है। सभी द्रव्य स्वतंत्र है। शरीर के परिणमन को बदलने की शक्ति हमारे पास में नहीं है। यह शरीर जीर्ण शीर्ण स्वभाव वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता जीर्ण शीर्ण होने से। जो इस शरीर का स्वभाव है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, स्वभाव कभी बदलता नहीं है।
स्वभाव हमेशा शाश्वत होता है। यद्यपि वह विभावपने को प्राप्त होता है, लेकिन स्वभाव जो है कभी नष्ट नहीं होता है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, वो स्वभाव जो है हमेशा जो है वह बना रहता है। हालांकि वह कर्म के कारण जो है वह विभाव अवस्था को अपने जीवन में प्राप्त हो जाता है। 6 द्रव्य तो में 4 द्रव्य तो बिल्कुल शुद्ध ही हैं, कभी विभाव को प्राप्त होते ही नहीं हैं। केवल जीव और पुद्गल, ये 2 ही द्रव्य जो है वे विभाव पाने को प्राप्त होते हैं। जहाँ प्रतिक्षण हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जिस समय हमारे शरीर के निषेक, आयु कर्म के निषेक एक एक करके खिरते चले जाते हैं और प्रतिक्षण जो है हमारा आविची मरण हो रहा है। और जब अधिकतर परमाणु इस शरीर में से निकल जाते हैं और उस समय हमारे दांत गिर जाते हैं, हमारे कानों से सुनना कम हो जाता है, हमें आँखों से दिखाई देने कम लगता है, हमारी हाथ पैर में शक्ति नहीं होती है, हमारी कमर झुक जाती है, हमें दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से जो है जब हम बुढ़ापे में उसके चिन्ह को देखते हैं तो लगता है कि हमारा बुढ़ापा आ गया है। तो जहाँ हम अपने जीवन में उस शरीर के परिणमन को हम जो है रोक नहीं सकते हैं। बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आएगा तो मरण भी आएगा। मरण से हमको कोई नहीं बचा सकता, चाहे वे राजा महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर जैसे महापुरुष हो, चाहे सौधर्म इंद्र हो, कोई भी जो है हमारे मरण से हमको बचा नहीं सकता। आयु कर्म के निषेक जब संपूर्ण समाप्त हो जाते हैं तो उस समय हमारा मरण हो जाता है और हम अगली पर्याय में जो है वह जन्म प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शरीर के परिणमन को देखते ही राजा महाराजाओं को वैराग्य हो जाया करता था। आज के वर्तमान के राजा महाराजाओं को वैराग्य नहीं होता। आजकल के राजा महाराजा वर्तमान के जो है सब भोगों में पड़े हुए हैं। सब मेरे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी जो है उनके भीतर धारणा जो है बनी है। लेकिन शरीर के परिणमन को कोई जो है बदल नहीं सकता है। जहाँ सनत कुमार चक्रवर्ती की परम निष्प्रहिता की चर्चा सौधर्म इंद्र अपने सभासद के लोगों के बीच में कर रहा था कि यदि इस भरत क्षेत्र के अंदर यदि कोई शरीर से निष्प्रही है तो वे है सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनके पास में सुंदर रूप है। ऐसा रूप संसार में भरत क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। जैसे ही सौधर्म इंद्र ने प्रशंसा की तो एक देवता के मन में विचार आ गया, चलो जा कर के परीक्षा करते हैं। परीक्षा सबकी होनी है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, अग्रसर हो करके आगे बढ़ रहा है और उसने अपने जीवन में वह आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर लिया तो व्यक्ति की परीक्षा होना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपने जीवन में ऐसे सुंदर रूप को प्राप्त किया। उस रूप की चर्चा सौधर्म इंद्र ने की। तब एक देवता इस धरती पर आया और धरती पर आकर के उसने सनत कुमार के रूप को देखने के लिए चपरासी से निवेदन किया कि मुझे सनत कुमार चक्रवर्ती से मिलना है। तब जो है द्वारपाल ने जाकर के राजा को सूचना दी और जो है कहा कि एक व्यक्ति आया है, वो आपके रूप को देखना चाहता है। यद्यपि उस देवधारी मनुष्य ने सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप को पहले ही स्नान करते समय देखा था। वह देवी
आश्चर्यचकित हो गया। ओहो, इतना सुंदर रूप! आज दुनिया जो है वे इस सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पड़ी है, लेकिन आज सुंदर रूप को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के हिंसात्मक सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री के द्वारा अपने रूप को चमकाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति ने हमको जो कुछ दे दिया है उसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता, उसमें जो है किसी प्रकार का कोई ऊंचा नीचा नहीं कर सकता है। जो हमारा नाम कर्म था, उस नाम कर्म ने हमको जैसा रूप दिया वैसा रूप हमको मिल गया। अब उसमें जो है आप कितना पाउडर लगाओ, कितना क्रीम लगाओ, कितना स्नो लगाओ, कितना शैम्पू लगाओ, कितने नेल पॉलिश, कितनी लिपस्टिक लगाओ, लेकिन उसके शरीर को कोई बदल नहीं सकता, रूप को नहीं बदल सकता। और उल्टा जो है घंटे 2 घंटे में आपका शरीर बेरूप दिखाई देता है। वह जब देव सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप को देख लिया एक बार, और जब उसका प्रशंसा करने के लिए जब द्वारपाल को कहा कि आपके रूप को देखना चाहते हैं, द्वारपाल गया चक्रवर्ती के पास में और चक्रवर्ती से कहा कि आपके रूप को देखने के लिए देवता लोग आए हैं। तो चक्रवर्ती ने कहा, ठहर जाओ, अभी तो क्या रूप देखा है, मैं अभी श्रृंगार कक्ष में जा रहा हूँ और श्रृंगार कक्ष से श्रृंगार करके आता हूँ, तब देखना मेरे रूप को। और जो है चक्रवर्ती श्रृंगार कक्ष में गया और अपने शरीर पर सारा अनेक प्रकार का जो जो उसके योग्य था श्रृंगार करने का, वो सारा श्रृंगार करके राज सिंहासन पर आकर के बैठ गया। चक्रवर्ती के बैठ जाने के बाद उस मानवधारी देव को बुलाया और कहा, ये सामने चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। जैसे उस देव ने उस सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप को देखा, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली, उसकी भौहें सिकड़ ली और जो है सनत कुमार चक्रवर्ती को आश्चर्य लगा कि मेरा इतना सुंदर रूप है और ये नाक सिकोड़ रहा है। बोले क्या बात है? चक्रवर्ती ने प्रश्न कर लिया। तो उस देव ने कहा कि सावधर्म इंद्र ने आपकी रूप की जो प्रशंसा की थी, किस भरत क्षेत्र में जो सनत कुमार चक्रवर्ती की जो रूप संपदा है वो भरत क्षेत्र में किसी के नहीं है। मैंने स्नान करते समय जो आपका रूप देखा था वह रूप अब नहीं है, और जो है उस रूप में परिवर्तन आ गया। बस देव के द्वारा इतना सुनना था और जो है चक्रवर्ती के मन में उस शरीर को लेकर के चिंतन प्रारंभ हो गया। यह शरीर शाश्वत नहीं है, ये रूप शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अनंत सुख अनंत ज्ञान दर्शन का स्वामी हूँ, वो मेरा स्वभाव है। ये शरीर ये रूप मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो पौद्गलिक है और ये जो है जीर्ण शीर्ण होने वाला है और जो है ये समाप्त होने वाला है। ऐसा विचार करके उसके भीतर वैराग्य को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो है जब चक्रवर्ती के मन में ये चिंतन चला और चिंतन चला तो उसके फलस्वरूप वैराग्य प्राप्त हो गया और जाकर के दीक्षा ग्रहण कर ली। दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता, वो स्वयं को ही बदलेगा अपने आप को, तब जाकर के जो है वो अपने रूप से परिणमन करता रहेगा। जैसे श्वान है, वह श्वान जब किसी बैलगाड़ी के नीचे खड़ा होता है और वह बैलगाड़ी जब चलती है तो कुत्ता भी साथ में चलता है। वह श्वान जो है
अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, और गाड़ी रुक जाती है तो श्वान भी रुक जाता है, तो श्वान जो है अपने मन में विचार करता है कि जो है मैं रुका हूं इसलिए गाड़ी रुकी हुई है। कैसे मिथ्या भ्रांति उस श्वान के भीतर है। इसी प्रकार से जो है हम भी अपने जीवन में जो है जब जबरन किसी को परिणमन कराने जाएंगे तो तुम्हें ही अपने जीवन में संक्लेश होगा। हमारी वृत्ति भी श्वान वृत्ति हो रही है कि जो है मैं हूं जिसके कारण मेरा परिवार चल रहा है, मेरा कुटुंब चल रहा है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ये व्यक्ति के भीतर जो है जहां परिणमन कराने की बात जब आती है कि मेरे बिना जो है कोई काम नहीं होता है, जहां हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें दिव्य देशना दी, हमारे आरती आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया, और जो है वर्तमान में साधु संतों के माध्यम से भी हमको उपदेश मिल रहे हैं। लेकिन यदि साधु संत ये कहें कि भगवान ये कहें कि मैंने तेरे को 2 घंटे तक 2.25 घंटे तक उपदेश दिया है, तुझे जो है जैन धर्म को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तुझे व्रत नियम संयम तप त्याग स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैंने तेरे पीछे 2 घंटे खराब किए नहीं। जहाँ हम दूसरे के परिणमन को हम नहीं रोक सकते, उसकी इच्छा को, उसकी भावना को वो स्वयं ही परिणमन कराएगा, तब जाकर के उसका परिणमन होगा। जबरन परिणमन कराने जाओगे तो तुम्हें ही संक्लेश भोगना पड़ेगा। अब तुम्हारी बहू जो है बहुत क्रोधी स्वभाव वाली है, अब तुम उसको जो है अपने रूप से परिणमन कराने जाओगे तो कभी नहीं होगा, उसको स्वयं को ही अपने जीवन में बदलना पड़ेगा। जबरन तुमने यदि किसी पदार्थ का परिणमन कराया तो तुम्हारे भीतर जो है संक्लेश पैदा हो जाएगा, क्योंकि तब वह आपकी बात को नहीं मानेगा और आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, तो आपके भीतर संक्लेश पैदा होगा, और संक्लेश पैदा होने पर जो है आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अपने जीवन में करेंगे, और फिर उसका फल ये होगा कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। डिप्रेशन में आएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको जो है नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, और जो है गोलियां खाओगे फिर बीपी हाई लो होगा, और फिर गोलियां काम नहीं करेगी, और जो है आपका शुगर किडनी लिवर सब कुछ खराब हो जाएगा, और अटैक आएगा और मरण हो जाएगा, असमय में जिंदगी समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने अपने रूप से परिणमन करते हैं, इसलिए परिणमन करते हुए हम अपने जीवन में किसी को जो है उसके साथ में जबरन नहीं कर सकते हैं। बोले गुरुदेव आचार्य जी सागर महाराज की जय।